एक सवाल और सर मेरा रहेगा, जैसे कि आपने अभी बोला कि 2026 में, इस साल में देख नहीं रहे कि गोल्ड कोई बहुत ज्यादा कमाल करता हुआ नजर आएगा, तो सर अगर कोई निवेशक है गोल्ड ईटीएफ में इस साल निवेश कर रहा है, तो वो क्या दोनों चीज देखकर चले? सबसे बड़ा रिस्क इस साल में उसे क्या हो सकता है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उसे क्या मिल सकती है? रिस्क सबसे बड़ा ये होगा ओवर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर एसेट क्लास, कि अगर आपने पिछले एक साल का रिटर्न देखा या ये उम्मीद में कि लड़ाई लंबी चलेगी और कुछ नए ट्रिगर आएंगे, कुछ नया वो होगा और गोल्ड यहां से बिल्कुल जो है वो, अगर आप देखें दिव्या, आपके व्यूअर्स को भी शायद ये पता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में भी आजकल न्यूज़ बहुत जल्दी फैलती है, सबको पता है कि दुबई मार्केट में गोल्ड जो है वो थोड़ा डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है। एक न्यूज ये भी आई थी कि अपनी वॉर को फंड करने के लिए हो सकता है ईरान भी थोड़ा गोल्ड मार्केट में सेल करे। तो अभी उल्टा भी हो गया है, क्योंकि जिस लेवल की, जिस स्केल की वॉर हो रही है आज की तारीख में, बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो स्वाहा हो जाते हैं कुछ घंटों में। तो आप देखिए जिस तरीके से इवन आप गल्फ कंट्रीज का देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो रहा है, बड़ी बड़ी उनके जैसे रिफाइनरी, अरामको की रिफाइनरी के ऊपर अटैक हुआ या एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, यूएस के जो बेस बने हैं, बेस तो उन कंट्रीज के अंदर ही बने हुए हैं, तो अगर वहां पे किसी भी तरह का डैमेज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, तो उसको बनाने के लिए भी पैसा लगेगा। अब गल्फ कंट्रीज का जो सारा बिजनेस है वो है तेल बेच के, जो उनको इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सेलिंग करते हैं, उसकी उनकी कमाई होती है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर तेल नहीं वहां से निकल पा रहा और दुनिया में वो सप्लाई साइड में इशू आ रहा है, तो फ्रेश प्रोडक्शन भी नहीं होगी, फ्रेश प्रोडक्शन नहीं होगी तो गल्फ कंट्रीज को अपना जो देश चलाने के लिए, तंत्र चलाने के लिए इनकम कहां से लेंगे वो? तो हो सकता है वहां से भी कोई गोल्ड की थोड़ी बहुत सेलिंग आ जाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा होगा, मैं कह रहा हूं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो जरूरी नहीं है कि वॉर लाइक सिचुएशन में गोल्ड आपका ऊपर ही रहे। कल को अपने मान लीजिए वॉर को आगे चलाने के लिए या अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए और जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको फंडिंग करने के लिए अगर आपको और कहीं से सोर्स नहीं मिलेगा, तो वहां पे गोल्ड की भी सेलिंग आ सकती है। तो ये सोच के मत चलें कि लड़ाइयां चल रही हैं तो गोल्ड हमेशा ऊपर आएगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड है पिछले ये कुछ सालों में, जो पास्ट ट्रेंड होते थे उन सब ट्रेंड्स को तोड़ रहा है। तो अब ऐसे केस में हर एक चीज अगर उल्टी पड़ रही है तो वो उससे बचने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप हर एक एसेट क्लास में अपना निवेश कंटिन्यूअसली बना के रखें, किसी एक एसेट क्लास में बहुत ज्यादा ओवर इन्वेस्टिंग ना करें। बिल्कुल सर, मुझे लगता है आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि जिस एसेट को हम सेफ हेवन कह रहे हैं, गोल्ड जैसे एसेट को, कभी उसको भी तो सेल करने का मौका आ सकता है। सर ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है, वैसे किस टाइप की सिचुएशंस हो सकती हैं? मुझे लगता है एक आम दर्शक के लिए भी समझना जरूरी है, जब जिस एसेट क्लास को हम सेफ हेवन मानते हैं एक पूरे नेशन के तौर पर या फिर अपने इंडिविजुअल तौर पर, उसे बेचने का मौका आ जाए। ऐसे में जो बाकी आम निवेशक हैं, अगर मैं देखूँ एक नेशन वाइज, अगर उन्हें गोल्ड बेचना पड़े, अपने गोल्ड रिजर्व से थोड़ी सी कमी करनी पड़े उसमें, तो फिर एक जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके निवेश पर किस तरीके से असर पड़ सकता है इस चीज का? देखिए, यदि डॉलर और डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उस केस में वो मेटल्स के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो अगर डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ऑब्वियसली गोल्ड के ऊपर प्रेशर आएगा, तो गोल्ड करेक्ट हो सकता है। और अगर डॉलर बढ़ रहा है और ये लड़ाई भी अगर एक एक मान लीजिए इंडिकेशन आ गई कि लड़ाई अब बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, वो इंडिकेशन आना जो शुरू हो जाएगी, जैसे आप मान लीजिए कि वर्ल्ड लीडर्स जो है या जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, अगर उनके जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वही अगर स्टेटमेंट देना शुरू कर देंगे कि हम बातचीत के लिए रेडी हैं, हम, आप देखें रशिया यूक्रेन में क्या हुआ था, लड़ाई अभी भी बंद नहीं हुई है उनकी, लेकिन जब उनकी वो एक हेडलाइन स्टार्ट हो गई थी कि हाँ हम समझौता करने के लिए रेडी हैं, तो जो भी यूएस बीच में इस बात की बात बोल रहे थे कि हम मीडिएट करेंगे इसको, या आप देखें इसराइल गाजा में भी जब वो लड़ाई थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे थम रही थी, तो आप देखें गोल्ड सिल्वर भी थोड़े करेक्ट होने लग गए थे। तो होता क्या है कि अगर ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं चली तो और इस तरह के कोई स्टेटमेंट्स आ गए वर्ल्ड लीडर से कि अब लड़ाई को खत्म कीजिए या कोई रेजोल्यूशन लेके आए, कोई एमिकेबल सोल्यूशन लेके आए, और डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, तो ये गोल्ड सिल्वर के ऊपर प्रेशर डालेगा। तो एक ये सिनेरियो हो जाता है कि जब यहाँ पे, दूसरा सिनेरियो कि अगर लड़ाई बहुत लंबी चली और मान लीजिए ईरान जैसी कंट्री हो गई या दूसरी कंट्रीज को भी अगर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि उनका भी बिजनेस अगर नहीं हो पा रहा है, बाहर की कंट्रीज में ऑयल नहीं बिक रहा है, तो वो किस तरीके से अपने सिस्टम को चलाएंगे? तो वहां पे भी हो सकता है कि गोल्ड पे कुछ सेलिंग आ जाए बाय सेंट्रल बैंक्स या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। तो ये दो तीन चीजें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं, इसीलिए
खाली हेडलाइन सोच के कि लड़ाई का जब माहौल होता है गोल्ड ऊपर जाता है और निवेश कर दो, ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, वो व्यू जो है वो उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं दिव्या कुछ सालों में जो पहले नहीं हुई, और जिस तरीके से हो रही हैं आपके व्यूज गलत जा सकते हैं। तो ऐसे केस में एक डिसिप्लिन अप्रोच जो है अपने निवेश में लेके जाना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी हो जाता है।